सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि अपन ने कल बात की थी कि मार्केट आपको यहाँ तक आते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि ये थी 4 आवर की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एक बार आपको दिखा देता हूँ अगर भरोसा ना हो तो। ये मैंने मार्क किया होता, दो तीन चीज़ें कंफर्म बताई हुई थी। ये रहा उसका प्रूफ कि अपन ने क्या बताया था। ये मैंने स्ट्रक्चर लगाया था कि यहाँ से मार्केट आपको फिर ग्रो करते हुए अब देखने को मिलेगी। अगर अब ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट नहीं रुकेगी। मैं बता रहा हूँ, मार्केट सीधा अपना नया लो लगा देगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर यहाँ से अब उठना चाहिए मार्केट में, अभी थोड़ा सा और एक नीचे से आके यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन लेके अब मार्केट ऊपर आपको जाते हुए देखने को मिलेगी। ये थी, मैंने कल बताया हुआ था आपको पूरा अच्छे से। और अगर आपने कल यहाँ से ट्रेड, मैंने बता दिया था आपको यहाँ से ट्रेड मिल रहा था कल। ये मैंने, आप देख पा रहे होंगे, इसमें बताया भी था कि आप यहाँ से ट्रेड प्लान करते सीधा यहाँ तक के लिए तो रख सकते थे। और स्टॉप लॉस बनता आपका इतना सा, मतलब इतनी भयंकर ट्रेड बताई थी, इतना 3-4 हज़ार पॉइंट तो मैंने खुद बोला था। ये यहाँ से आप देखें 4 हज़ार 4,500 पॉइंट। देखो यार, भरोसा किया करो। वैसे ही हम गॉड ऑफ ट्रेड नाम नहीं रखे हैं चैनल का। और एक ये पहली बार तो है नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। कुछ जो देखते हैं उनका प्रॉफिट होता है, जो नहीं देखते तो दैट्स नॉट माई कंसर्न। देखो, अब बात करते हैं अपन। कल का तो हो गया, अब आज का देखना पड़ेगा। कल से अब क्या भाई, जो मिस हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। मिस हो गया तो उसका रोना थोड़ी करेंगे। अब आज की अगर बात करें तो देखो, शुरुआत जो डे की है वो देखनी पड़ेगी। जो डे की शुरुआत है वो बहुत अच्छी हुई है, जैसा एक्सपेक्ट करना चाहिए। नीचे ही से हुई है और नीचे से अब विक बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर ये देखिए सस्टेन कर जाता है मार्केट यहाँ पे, तो अब आपको मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। ये सारी कहानी रहेगी कि अब आपको उठता हुआ, जैसे मैंने बताया था, अगर आप चाहें तो ट्रेड का मैं बताऊं तो अभी यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। मैं तो एंटर कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा कन्फर्म वेट कर रहा हूँ। काय का पता, ये थोड़ा सा यहाँ से, अब यहाँ से जो रिजेक्शन आए, इस कैंडल की जो ये बॉडी है जो बन रही है अभी, एक सेकेंड, ये जो बॉडी अभी बन रही फिलहाल में, ये इसके नीचे क्लोज ना हो। इस कैंडल का अगर ये प्रीवियस, मतलब जो यहाँ से अगर इसके नीचे चली जाती है, कोई भी बॉडी आती है, तब मैं ट्रेड नहीं करूँगा। वेट कर रहा हूँ कि ये कैंडल का वेटिंग कैसा है। मतलब यही कैंडल है, अगर देखिए ये कैंडल हल्का सा ऊपर जाके ऐसा क्लोज कर देता है जैसा ये कैंडल है, तो आपको फिर मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर मेरी माने तो यहाँ से एक ट्रेड, अगर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनेगा पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा बन रहा है, नहीं कर सकते अभी, थोड़ा सा वेट करिए। अगर ये कैंडल देखिए, अगर ये कैंडल जो है कुछ इस टाइप से क्लोज करती है, तो आप फिर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके स्ट्रक्चर वाइज कि कहाँ लास्ट है वीजी है, वहाँ पे अपना एसएल रख के आगे यहाँ तक, मेन तो टारगेट इसके लिक्विडिटी तक, ये जो है यहाँ तक तो रख ही सकते हैं। ये जो लिक्विडिटी दिख रही है आपको, ये पूरा टारगेट रह सकता है। यहाँ से फिर वही 4-5 हज़ार पॉइंट ऊपर मार्केट आपको जाते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि जो यहाँ से अब मार्केट नीचे आया है, फिर यहाँ से अब क्या हुआ है, बार बार रिजेक्शन में रहा। प्रीवियस जो सारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी था, ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी सब डन हो गया है। और अब मार्केट यहाँ से डबल ट्रिपल रिजेक्शन लेके, जो मैंने बताया था रिजेक्शन थ्योरी में, उसके हिसाब से रिजेक्शन लेके अब मार्केट अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये कैंडल अच्छी, मतलब जो ग्रीन कलर में ही क्लोज हो जाती है ऊपर, तो अब आपको मार्केट ये लिक्विडिटी लेता हुआ आज आपको देखने को मिलेगा। बस बात यह है कि वेट करना है थोड़ा सा। अगर वेट करते हैं आप तो आपका मार्केट यहाँ से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बस मैंने जो बता दिया उसका खास ध्यान रखना। कैंडल अगर जैसी क्लोज करे उसी टाइप से ट्रेड करना है। ये रहेगी सारी बातचीत बिटकॉइन को लेके। और इसमें कोई नई बातचीत है नहीं, मैंने क्योंकि पहले बता दिया और कल सब बयां किया था, और वीकली में ही बयां किया था कि आपको वीक पे क्या मिल सकता है। बता दिया था मैंने वीक पे, पहला मूव फेक, देन अब मार्केट आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। और एग्जैक्ट वही हो रहा है। अगर मैं वीक का बताऊं आपको तो देखें आप, रेंज के बाद अब मार्केट ने एक ब्रेकआउट करने का सोचा है। ये जो पहले रेंज बन रहा था उसका ब्रेकआउट लगभग हो गया है। तो अगर ये ब्रेकआउट रियल है तो फिर मार्केट आपको ऊपर ग्रो करते हुए देखने को मिलेगी। ये बता दिया था मैंने अपने वीक वाले एनालिसिस में। और सच बताऊं तो फिर इसमें कोई ऐसा वो नहीं है जिसको मार्केट रोक पाए। सिर्फ यही जाएगी मार्केट सीधा आपको 1,10,000 पे। इस हफ्ते तो नहीं जाएगी, ऐसा नहीं हुआ कि आज ही चली जाए, कल ही चली जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में हो सकता है मार्केट आपको यहाँ तक आते हुए देखने को मिल जाए, ठीक है। अब बात बढ़ते हैं अपन गोल्ड पर। और गोल्ड पर जो मैं कल एक छोटी सी चीज़ मिस कर गया था,
लेकिन गोल्ड का अपना रहा एनालिसिस अच्छा है, ऐसा नहीं कोई गलत रहा हो। बस मैं एक चीज़ देखना थोड़ा सा जस्ट मिस कर गया था, नहीं तो ये जो पूरा फॉल आया इसको मैंने, आप देख पा रहे होंगे, इसमें पहले मार्क किया था कि यहाँ तक मार्केट आते हुए देखने को मिलेगा और सेम रहेगा, यहाँ तक ही मार्केट आपको आते हुए देखने को मिलने वाला है और फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। और एक चीज़ और कल जो हुई थी मार्केट में, क्या एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था यहाँ पे अगर आप देखें तो, और मार्केट फिर तुरंत 2-3 कैंडल में सीधा मार्केट यहाँ आता है, फिर यहीं से रिजेक्शन लेता है मार्केट अपना अपसाइड के लिए। सो ये रहेगी सारी कहानी गोल्ड की। मैं ये जस्ट देखना भूल गया था, वो पता नहीं कैसे मिस हो गया क्योंकि और भी चीज़ें थी तो उस पर, लेकिन बाकी अपन ने स्ट्रक्चर एनालिसिस किया ही था कि यहाँ से आपको ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डाउन साइड जाते हुए देखने को मिलेगी। और कितना 500-600 रुपये से मैंने खुद बताया था। यहाँ से अगर अपन देखें तो अभी मार्केट 700-750 रुपये से नीचे आ चुकी है और अभी यहाँ से और नीचे जाते हुए देखने को मिलने वाली कम से कम 400 पिप्स। और फिर यहाँ से आप देखिए, अगर आपको ट्रेड करना हो तो मैं बता सकता हूँ कि कैसा रहेगा। ओवरऑल आज का डायरेक्शन तो मार्केट का डाउन का रहना। वैसे अगर आप ट्रेड प्लान करना चाहें तो इस कैंडल से यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है। जिस हिसाब से रिजेक्शन चल रहा है उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जस्ट इसके हाई का आप ले सकते हैं। एक छोटा सा रिस्क रहेगा, एक कहना चाहिए 10-15-20 पिप्स का, कितने का है, ज़्यादा है ये तो रिस्क रहेगा। लेकिन अगर टारगेट देखें तो टारगेट भी काफ़ी तगड़ा है क्योंकि बार बार रिजेक्शन मिल रहा है और प्रॉब्ली मार्केट आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा माना तो थोड़ा सा वेट करिए कैंडल का क्लोजिंग का कि कैसी कैंडल ये क्लोज हो रही। जैसी कैंडल देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अपन कुछ लिखा होता है ना, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे लिखा है गोल्ड स्पॉट, लिखा है US डॉलर, ठीक है, लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे पढ़ पा रहे हैं, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए, अल्फ़ाबेट लिखे हुए। तो अल्फ़ाबेट जो एक कैंडल है ना, ये मार्केट का अल्फ़ाबेट है। ये जो कैंडल बन रही है ये मार्केट की अल्फ़ाबेट बन रही है। अगर तुम इन्हें समझ गए गुरु तो तुम्हारे मज़े हो जाएंगे, समझ रहे हो। सो यही है एक चीज़ की जो मार्केट में बन रहा है, यही तो बताता है मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ घूमेगा। मैं डेली कैसे बता देता कि हाँ आज मार्केट में, मैं तो मैं कल यहाँ बता रहा था कि ये जो है ये ज़बरदस्ती की बाइंग है, इसमें कुछ है नहीं, करवाई जा रही है, इतना इसमें वॉल्यूम है नहीं। क्यों? क्योंकि कैंडल बता रही थी भाई कि मेरे अंदर नहीं है, ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा है पैसा। लेकिन ये जो आई फिर देखो इसमें तुम एकदम से फिर देखो बाइंग हो रही छोटी छोटी कैंडल में, और सेलिंग देखो एक बार, सेलिंग कैसे हो रही बड़ी बड़ी कैंडल्स में। सो यही कंडीशन बन रही है। और अगर देखा जाए तो अभी मार्केट अपना लोअर लो लगाते हुए भी जा रही है, देखो फिर मार्केट ने अगेन और फिर से तैयारी अगेन लोअर लो की। सो इसलिए ही मार्केट का ट्रेंड डाउन है। और मैंने ये तब बताया था जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, ऐसे चल रही थी, तब बता दिया था कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में होते हुए आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने देखा होगा तो प्रॉफिट कमाया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं क्या करूँ फिर उसमें, दैट्स नॉट माई फॉल्ट ब्रदर। सो ये रहेगी सारी गोल्ड की कहानी। अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो वैसे एक ये एफबीजी बना हुआ है यहाँ पे, यही है एक, जिस यहाँ से मार्केट आपको हो सकता है, जैसे देखिए मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ से ही सीधी चली जाए, लेकिन अगर हल्का सा रिट्रेस करती है तो यहाँ से भी आपको ऐसा कुछ जाते हुए देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो ये रहेगी सारी कहानी गोल्ड को लेके। अब देखना होगा कहानी कहाँ बदलती है। बाकी ये सारा अपना रहेगा ओवरऑल एनालिसिस। बाकी यार भरोसा किया करो, ऐसे नहीं होता हूँ मैं, तुम्हें आऊँगा कुछ उल्टा सीधा बता दूंगा। सो ये रहेगी सारी कहानी। बाकी मिलते हैं कल अपनी कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।